आज हम लेके आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर जो कि है द थर्ड लेवल। इस पूरे चैप्टर को हम स्टोरी टेलिंग वे में समझेंगे, जिसके राइटर हैं जैक फैनी, एक मशहूर अमेरिकन राइटर। जैक फैनी को टाइम ट्रेवल और इमेजिनेशन बेस्ड कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी लिखी गई ये कहानी रियलिटी और इल्यूजन के बीच की एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ट्रेन स्टेशन पर हो और अचानक आप किसी और टाइम पीरियड में पहुंच जाए तो क्या होगा? ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है चार्ली। चार्ली एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि न्यूयॉर्क का रहने वाला है और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। सोचिए, अगर मैं वहां पर होता और मैं अपने घर जा रहा होता थ्रू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो अगर मुझे ये सब चीजें दिखती, यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ पर सारी पुरानी चीजें हैं, तो मैं ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज हो जाता। चलिए आगे समझते हैं कि चार्ली वहाँ पर क्या फील करता है और इसके साथ क्या क्या सिचुएशन होती है। एक दिन चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, जैसे कि वो हर रोज जाता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है उसके साथ। वो भूल भुलैया जैसे प्लेटफॉर्म पर घूमते घूमते वो एक ऐसे नए लेवल पर पहुंच जाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऑफिशियली 2 लेवल होते हैं, एक सब बेसमेंट का और एक ट्रेन का। पर ये तीसरा लेवल कैसे आया? जब चार्ली वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ पुराना दिखाई देता है। वहाँ पे लोगों के कपड़े, स्टेशन का डिजाइन, टिकट काउंटर्स, ये सब कुछ 1890 का लगता है। चार्ली को कुछ टाइम के लिए लगता है कि वो सपना देख रहा है या फिर उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली में रियलिटी में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि उसने आगे क्या किया। चार्ली वहाँ से टिकट लेना चाहता है, एक ट्रेन का जो कि ग्लासबर्ग इलिनॉइस जा रही होती है, यानी 1894 के ईयर में। उसने 2 टिकट मांगे, एक अपने लिए और एक अपनी बीवी लुइसा के लिए। लेकिन जब उसने पैसा दिया तो क्लर्क ने उसे गुस्से से देखना शुरू किया, क्योंकि उसके पास 1890s की करेंसी नहीं थी। वो तुरंत डर कर वहाँ से भाग जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल गायब हो चुका है। उसकी बीवी लुइसा उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। सब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा स्ट्रेस का इफेक्ट है और तुम्हारी इमेजिनेशन है ये। स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब चार्ली का दोस्त सैम कुछ दिनों से गायब हो जाता है और बाद में चार्ली को सैम का एक लेटर मिलता है जो कि 1894 में लिखा गया था। लेटर में लिखा होता है कि सैम ने थर्ड लेवल फाइंड कर लिया है और वो अब ग्लासबर्ग में खुश है। तो क्या इसका मतलब ये है कि द थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता था? कहानी एक ऐसे सस्पेंस पे खत्म होती है जहाँ रीडर कंफ्यूज भी हो जाता है और अमेज्ड भी हो जाता है कि क्या चार्ली ने टाइम ट्रेवल किया था या फिर ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। द थर्ड लेवल हमें ये सिखाता है कि कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। शायद हम सबके अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ से हम भागना चाहते हैं अपने स्ट्रेस भरी लाइफ से। तो क्या आपको लगता है कि द थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नए चैप्टर के साथ, यानी कि द टाइगर किंग चैप्टर के साथ। हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।